हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक्स दो नंबर्स, एक हम लेते हैं फर्स्ट नंबर, उसको हम x मान लेते हैं, और जो सेकेंड नंबर है उसको हम y मान लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो सम है, इन दो नंबर्स का सम वो है मेरा 27, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो में हमको पता है 182 दिया हुआ है। तो हमें x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम y का मान निकालना चाहे तो 182 डिवाइड बाय x हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182 डिवाइड बाय x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x प्लस वाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x जोड़ y का वैल्यू क्या है, 182 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 27। यहाँ से x एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x हो जाएगा। ये 27x को इक्वल के इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 182 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से तो 9 और फिर 1 और फिर इसको 7 से क्या हो जाएगा 13। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 7 इंटू 14 हो जाएगा, यहाँ पर 13। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 13 और फिर x माइनस 14 है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो जब हम इसको इस x इज इक्वल टू 13 को जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या निकल के आएगा, देखो दो अंक निकल के आएगा। एक है कि x इज इक्वल टू 13 रखने पर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह हम 13 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो मेरा y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 27 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू 14 ये निकल के आएगा। फिर वही हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 14 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, मेरा आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से जब हम 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 27, यहाँ से y जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 13 होगा। तो जब मेरा वैल्यू x जब हम 13 होता है तो जब उस समय y का वैल्यू क्या निकल के आता है, वो मेरा 14 होता है। और जब मेरा x का वैल्यू जब 14 होगा तो उस समय हमारा y का वैल्यू जो होगा वो 13 हो जाएगा। ये मेरे पास दो नंबर्स हमको पता चल गया, एक x इज इक्वल टू 13 और फिर y का वैल्यू 14, और फिर x इज इक्वल टू 14 तो y का वैल्यू 13। अब मेरे पास दो आंसर आ गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ
हुज स्क्वायर इज 365। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि दो इंटीजर है जो कॉन्जुगेटिव है। तो मेरा फर्स्ट जो इंटीजर है वो हम x मान लेते हैं। तो सेकेंड जो होगा वो मेरा सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो कॉन्जुगेटिव है तो सेकेंड जो इंटीजर होगा वो x+1 हो जाएगा। तो जब इसका क्या दिया हुआ, इसके जो स्क्वायर्स का जो सम है वो मेरा 365 है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये कैसे हुआ, ये हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के थ्रू ये हुआ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² जोड़ x, इसको जब हम x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x, ये 365 इक्वल के इस साइड है, जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -365 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 2x² प्लस 2x 365, यहाँ पर माइनस में है इधर ही प्लस है तो क्या हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ये नीचे चल जाएगा तो यहाँ से क्या होगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 182 का फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस यहाँ 13 लेंगे तो कॉमन, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 13 एक होगा या दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 यहाँ से आया और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -14। ये दो नंबर्स आ गए इंटीजर। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में दिया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हमको बताना है। तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये तो -14, ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया तो ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर में। तो मेरा फर्स्ट जो इंटीजर है वो मेरा क्या हो जाएगा वो 13 हो जाएगा और सेकेंड जो इंटीजर हो जाएगा जो कि इसका कॉन्जुगेटिव इंटीजर है तो वो क्या हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू जब हम 13 रखेंगे +1 इज इक्वल टू 14 ये हो जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट इंटीजर है वो 13, दूसरा जो है वो 14 हो जाएगा।